हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? भाई आज ना मैं बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। सबसे ज़्यादा बच्चे जो परेशान है ना, वो परेशान है कि सर ये जो हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने हैं, वो एग्ज़ाम होंगे कैसे? सर सबसे बड़ी टेंशन तो ये हो रखी है कि सर ये जो ओबीई का जो फॉर्मेट आया है, ओपन बुक एग्ज़ाम का ये जो फॉर्मेट आया है, ये सर होने कैसे वाला है? ये तो सर समझ में ही नहीं आ रहा। तो भाई ये हमारे पास आपकी नोटिफ़िकेशन आई है, जो 1 जून को आई है हमारे पास नोटिफ़िकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझाई गई हैं। भाई जैसे हमारे पास जो मेन आपके कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई सबसे मेन क्या है इसमें, सबसे मेन तो इसमें ये है कि आपके जो एग्जाम का फॉर्मेट रहेगा, भाई वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। भाई आपका जो टाइम पीरियड है वो 3 घंटे का है एंड इसमें से 1 घंटे में आपको भी आपकी मेल पे या मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास एग्जाम का एक लिंक आएगा। वो लिंक आपको ओपन करना है, वो आपके डायरेक्ट खुलेगा आपके पेपर्स पे। ठीक है, जो पेपर आपको देना है, आपके पास एक A4 साइज की शीट होगी, पेन होगा, आपको पेपर देना है और पेपर देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 2 घंटे। ठीक है ना। और ओपन बुक का मतलब होता है कि भाई आपके पास पूरा का पूरा मटेरियल होगा, जिसमें से आप अपने एग्जाम के जो रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हो उसमें से। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन अब बच्चों को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि सर अगर हम सारा का सारा पेपर दे के करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इजी नहीं होने वाला है। रीजन, ओपन बुक में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चंस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा, जैसे लाइक केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने हैं वो आपके 6 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे में जो आपको आंसर करना है वो आपके 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। सर अभी आपने बोला कि आपको 3 घंटे मिलेंगे लेकिन पेपर के लिए सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, सर 1 घंटा कहाँ पे गया? तो सर जो आपका 1 घंटा होगा उसमें आपको करना क्या है, आपके पास लिंक आएगा, आपको ऑनलाइन जाना है, पेपर देखना है, वहां से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद जो पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद होगा क्या सर, उसमें जो आपकी आपकी शीट होगी, उस शीट का आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद वो आपको साइट पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे कई बच्चों के डाउट्स आ जाते हैं कि सर अगर इन केस अपलोड नहीं कर पाए तो, या टाइम हो गया और हम अपलोड नहीं कर पाए देन। तो सर यहाँ पे डीयू ने बोला है इन केस अगर कोई बच्चा अपना पेपर अपलोड नहीं कर पाता है उस गिवन पीरियड में, तो वो अपने आंसर शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके डीयू की मेल पर फॉरवर्ड कर सकता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे मीन्स मेन आइटम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं एक बार पढ़ के आपको सुना भी देता हूँ कि देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो एक्स स्टूडेंट हैं, सर हमारा एग्जाम कब होगा? तो भाई आपका एग्जाम भी उसी डेट पे होगा जो आपके बाकी बच्चों की डेट शीट है। मीन्स कहने का मतलब भाई हमारे पास डीयू ने बोला है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को कोई एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्ट आपके प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन जो हमारे थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको आपको एग्जाम देना होगा। लेकिन सर जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके आपके एग्जाम होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के जिनकी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में ईआर या बैक थी। सिर्फ और सिर्फ उसी पेपर को आपको ओबीई के थ्रू देना होगा। लेकिन जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, अब चाहे आप रेगुलर के हो, आप सोल के हो या आप नॉन कॉलेज के हो, आपके वो सारे के सारे एग्जाम तो होंगे ही होंगे। एक्स स्टूडेंट की डेट शीट भी सेम रहेगी आपकी, जिनकी ईआर है उनकी डेट शीट भी सेम रहेगी आपकी। ठीक है ना। और अगर कोई फिर भी आपके मीन्स रिगार्डिंग कोई डाउट आता है कि सर ये एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो एडमिशन टिकट होगी सर ये कब होगी, तो सर यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन टिकट ये देखो आपको अलॉट कर दी जाएगी 10 जून के अराउंड को। 10 जून के बाद अपना हॉल टिकट आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो साइट पे जाके। देखो द स्टूडेंट शुड रिमेन इन कांटेक्ट विद देयर डिपार्टमेंट। बिसाइड हमारे पास आपको ईमेल फैसिलिटी, एसएमएस या आपके मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास लिंक आएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और उसी लिंक पे आपको वो अपनी जो आंसर शीट होगी उसको स्कैन करके आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे पास ये पारा 10 कहता है भाई क्वेश्चन पेपर शैल बी एक्सेस्ड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट।
मतलब कि आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है भाई यहाँ पे? फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी बच्चे को, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है भाई हमारे पास जो द स्टूडेंट शैल आंसर द क्वेश्चन ऑन प्लेन पेपर, तो भाई हमारे पास यहाँ पे रूल्ड शीट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको A4 साइज की शीट मेंटेन करनी पड़ेगी जो आपकी मीन्स प्रॉपर वाइट होती है, ठीक है। और उस वाइट शीट पे आप अपने पेज नंबर, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, ऐसे आप सो ऑन मेंटेन करेंगे। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि सर आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का है। देखो अब ड्यू क्या कहता है, टोटल ड्यूरेशन हमारे पास ओबी के लिए ओपन बुक एग्जाम के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन विच 2 hours शैल बी गिवन टू स्टूडेंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। भाई 2 घंटे तो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आंसर करने के लिए, तो सर फिर 1 घंटे का और एडिशनल 1 hour शैल बी यूटिलाइज फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर, uploading scanned image of answer sheet with competition completion of examination। आपको 1 घंटे में डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, स्कैनिंग, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर हमें इसको कैसे स्कैन करना है, तो भाई वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा। हाँ लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जो हमारे पीडब्ल्यूडी में भाई कुछ जैसे जिनके साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है, उन बच्चों को जो टाइम मिलेगा वो आपके 5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है भाई। और बाकी चीजें जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि सर हमारे पास जो अभी डेट शीट्स आई हैं वो सारी की सारी टेंटेटिव थी, तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि डीयू की साइड पे आपकी फाइनल डेट शीट भी आ चुकी है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। ये रही हमारी फाइनल डेट शीट। इसमें हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी बच्चों के एग्जामिनेशन का देखो, सबसे पहले भी हमारे पास चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, सर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वही बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे जिनकी बैक है, जिनकी ईआर होगी। बाकी बच्चे अपीयर नहीं होंगे, वो प्रमोट कर दिए जाएंगे डायरेक्ट थर्ड ईयर सेकंड ईयर में, ठीक है भाई। जुलाई 2020 की हमारे पास आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट बीकॉम पावर थर्ड हमारे पास कह रहा है हुआ अपीयर ईआर इंप्रूवमेंट पार्ट 1 पार्ट 2, क्लियर है भाई यहाँ पे। और अलोंग विद पार्ट थर्ड का मतलब है सर, पार्ट थर्ड का मतलब है पार्ट थर्ड में थर्ड ईयर के तो आपके सारे एग्जाम होने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। एक बार टाइम अगर डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये जो हमारा एग्जाम का टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, सर आपके टाइमिंग होगी 3:30 टू 6:30। स्टार्टिंग का आपको जो मीन्स 1 hour प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके डाउनलोडिंग वगैरह के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। 2 घंटे जो आपको मिलेंगे उसमें आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो भी हमारे पास आपका पहला पेपर बॉम्ब का है। सर फर्स्ट ईयर का तो आपने अभी बोला प्रमोट कर दिए गए, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ जिनकी ईआर है, ईआर मतलब जिनकी बैक है, जो फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे, ठीक है। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपका पहला पेपर मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स का है, और अगर आप थर्ड ईयर में है तो भी आपकी थर्ड ईयर की डेट शीट ये रही। थर्ड को पहला पेपर आपका इको का है, थर्ड को आपका पहला पेपर इको। और मैं थर्ड ईयर की ही बात कर रहा हूं पहले। भाई हमारे पास थर्ड ईयर का पहला पेपर पड़ेगा थर्ड को, सेकंड पेपर आपका 7 जुलाई को, थर्ड पेपर हमारे पास पड़ेगा आपका 11 जुलाई को। जो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट या एचआरएम, इन तीनों हमारे पास चॉइस होती है। जिस बच्चे के पास एफएम है या एचआर है या एमएमएमई हमारे पास, तो भाई उसका पेपर पड़ेगा आपका 11 जुलाई को। और अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो भाई आपका पेपर 12th को जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग का, क्लियर है यहाँ पे। एंड लास्ट हमारे पास आपका आता है थर्ड ईयर का पेपर आपके कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस का, भाई ये पड़ेगा आपका 13th को। और हमारे पास ठीक है भाई, बाकी जो बच्चे बचे हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, ये बाकी बच्चे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनकी ईआर है सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे अपीयर होंगे हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले। भाई जिनकी कोई ईआर नहीं है वो जो आराम से मीन्स पास हुए हैं उनको सीधा का सीधा जो फर्स्ट ईयर में थे सेकंड ईयर में, और जो सेकंड ईयर में थे वो थर्ड ईयर में आपके प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपका ओबीई का भाई आपका ओपन बुक एग्जाम होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, डेट शीट आपकी फाइनल आ चुकी है,
1 घंटे में आपको पेपर अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, लिखना है, स्कैन करके फॉरवर्ड कर देना है। इन केस किसी बच्चे का वाईफाई का लिंक या कनेक्शन टूट जाता है और वो उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाता है, तो डीओ की आपको ईमेल प्रोवाइड की जाएगी। आप उस ईमेल पे उस पर्टिकुलर इमेज को मीन्स पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप मेल पे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिर भी डाउट आ जाए तो आप मुझे बता सकते हो। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।